जय हिंद, नमस्कार साथियों, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये होमवर्क सीरीज का आपका चौथा दिन है। हम लोग पॉलिटी में इसमें देखेंगे, हिस्ट्री को देख चुके हैं, पॉलिटी को देखेंगे। देखिए टाइमिंग क्या क्या है। सुबह को हम लोग 8 से 9 बजे तक में पॉलिटी का मतलब हिस्ट्री का डाल देते हैं, फिर आपका 1 से 2 बजे पॉलिटी का, फिर शाम को 5 से 6 बजे आपका बिहार स्पेशल, और रात को आपको साइंस फिजिक्स का अभी चला रहा है। ठीक है, आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बहुत भाई लोग हमें स्क्रीनशॉट पे पैसा भेजते हैं, ये करते हैं कि भैया आप अपना फोन पे नंबर दीजिए। देखिए, आप लोग समझते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। देखिए अभी रात का 1:16 हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 17 हो गया। हम भी मेहनत करते हैं, आप भी करते हैं, क्यों दोनों भाई साथ करेंगे, रिजल्ट होगा। आपका जीवन एक बार बन जाए, देखिए पैसा 100 200 500 आना जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो व्यवहार है ना वैसा बना करके रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मेरा कभी मजबूरी होगा हम आप लोग को बोल सकते हैं। ठीक है, हमें बस सपोर्ट कीजिए, आप लोग रिजल्ट लीजिए। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, देखते हैं हम लोग। देखिए 52 आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति होगा भारत में। देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति जो होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी चर्चा 58 में की गई है आर्टिकल में। आर्टिकल भी याद रखिए। भारत का नागरिक होनी चाहिए राष्ट्रपति। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। योग्यता में आप ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आर्टिकल 54 में क्या बोला गया है? आपका निर्वाचन। अब देखिए निर्वाचन क्या होता है। निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक, 50 सदस्य अनुमोदक। जो 50 आपका प्रस्तावक अनुमोदक मतलब ये हुआ कि 50-50 भाग में मतलब 50 रूप में उसको बांटा जाता है। ठीक है, भारत में एक व्यक्ति जितनी भी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका वगैरह क्या है, एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। सामूहिक सामू समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा निर्वाचन होता है। आर्टिकल आपका 55 में। अब ये क्या हो समानुपातिक, आपको हम बताते हैं। आप कभी दोस्तों सुने हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव है, सभी लोग चलो वोट देने के लिए, राष्ट्रपति का जनता सब नहीं जाता? क्यों नहीं जाता है? क्योंकि समानुपातिक मतलब प्रतिनिधि प्रणाली है। क्या होता है कि हम लोग जिसको यहाँ से चुन करके भेजते हैं लोकसभा में या विधान मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में, जिसको भी जब भेजा जाता है ना चुन करके, वो लोग ही क्या करते हैं वहां पे मतदान करते हैं। ठीक है, विधानसभा का हो, लोकसभा को, ये राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य मिलके वहां पे उनको वोटिंग करते हैं और राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निर्वाचन में जो है कौन कौन भाग लेते हैं ये पॉइंट याद रखिएगा। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली या पुडुचेरी के भी आपको केंद्र शासित पूछेगा तो दिल्ली या पांडुचेरी के भी सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग। अच्छा, अपने पद पर पूरे 5 साल तक बने रहेंगे। जैसे आज मतलब 5 तारीख है, आज ज्वाइन किए, आज से लेकर टोटल 5 साल तक जो बने रहेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 56 देखते हैं। जब तक उनको स्थान पर दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा तब तक वो बने रहेंगे। जैसे चुनाव हुआ, नया राष्ट्रपति यदि नहीं आएंगे तब तक वो बने रहेंगे। अगर बीच में युद्ध वगैरह कुछ हो गया, अगर चुनाव नहीं हुआ तब तक वो बने रहेंगे। 5 साल से ज्यादा भी हो गया फिर भी। शपथ की बात करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सीजीआई, वो या अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, या अगर ये भी अनुपस्थित होते हैं तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, माफी चाहेंगे, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश जो भी होंगे वो शपथ दिलाएंगे इन्हें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आर्टिकल 77 ए, विदेश में सभी समझौता राष्ट्रपति के नाम से होगा। अब देखते होंगे हमारे यहाँ पावर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, सभी जगह जाते हैं, सारा काम करते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दें, देश में कोई समझौता होगा, जैसे अमेरिका के साथ मेरा कोई सैन्य समझौता हुआ, वो किसके नाम पे होगा? भारत के राष्ट्रपति के नाम पे होगा। अभी द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे होगा। ये आर्टिकल 77 ए में है, ये चीज याद रखिए। चलिए महाभियोग की प्रक्रिया देखते हैं, आर्टिकल 61 में है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया। किस पे लगाया जाता है? राष्ट्रपति पे। संविधान के उल्लंघन करने पर इन पे लगाया जाता है किसी भी सदन में। महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में लाया जा सकता है? तो किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी। अगर राष्ट्रपति संविधान को उल्लंघन करते हैं तब लाया जाता है, लेकिन इनकी जानकारी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी पड़ती है कि हम लोग आप पे
मतलब महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं। ठीक है, जिस सदन में पेश हो, नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिस सदन में पहले पेश किया जाता है महाभियोग, वहां पर 1/4 1/, मतलब चौथा सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। जैसे 100 सदस्य है तो 25 का 1/4 इसका क्या हो गया, 25 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके बाद 2/3 सदस्य इसमें पास होना चाहिए बिल, और दूसरे सदन तब जाता है प्रस्ताव। इतना प्रक्रिया पहला सदन में होना चाहिए, तब जाएगा दूसरे सदन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की रिक्त को 6 माह के अंदर भरना होगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, 6 माह के अंदर उसको भरना होगा, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन, राष्ट्रपति जो कार्य के निर्वहन करते हैं, आर्टिकल 70 देखते हैं। जैसे देखते हैं, अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो उनके कार्य कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, कार्य करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो 1969 में संसद द्वारा एक लाया गया था प्रस्ताव कि कौन करेगा नहीं करेगा। जैसे राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश करेगा, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो मुख्य न्यायालय के मुख्य वरिष्ठतम जो बड़े हैं वो न्यायाधीश करेंगे, याद रखिएगा, लेकिन खाली नहीं रहेगा। वेतन और भत्ते, मासिक वेतन कितने हैं, 5 लाख रुपए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया जाता है डायरेक्ट। मेडिकल आवास सुविधा ना, इन्हें फ्री है, इनके वेतन पर टैक्स नहीं लगता, याद रखिएगा। दुनिया में कहीं भी ये फ्री में घूम सकते हैं, 5 स्टाफ इनके साथ होते हैं। कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार के इन्हें वेतन में कटौती इनका नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन 1.5 लाख, अगर ये रिटायर जैसे हो जाते हैं पद से, 1.5 लाख रुपया इनको दिया जाता है प्रति माह, और 60,000 रुपया दिया जाता है इन्हें स्टाफ का खर्चा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नियुक्तियां देखते हैं। प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं और मंत्रिमंडल का भी नियुक्ति करते हैं पीएम के कहने पर। जैसे अगर कोई, अगर मान लिया रेल मंत्री बन रहा है, कुछ बन रहा है, मंत्रिमंडल का भी करते हैं नियुक्ति। यही सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, नियुक्तियां करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का करते हैं, राज्य के राज्यपालों का करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का करते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को करते हैं, भारत के महान्यायवादी का भी करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विधायी शक्तियां देखते हैं। संसद के अंग होते हैं, संसद के अंग कौन कौन होते हैं, संसद में होता है राज्यसभा, लोकसभा और आपका राष्ट्रपति। संसद शब्द को आहूत करना तथा लोकसभा भंग करना, इनके अंतर में ये कंट्रोल होता है। दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति, दोनों सदन में अभिभाषण की शक्ति होता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई बिल आप लाए, जैसे 3 तलाक का बिल आया, आपको राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, तब जाएगा राष्ट्रपति के पास, वो यदि साइन उस पर करेंगे तब वो क्या बन जाएगा, बिल बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। संसद के निम्न विधेयक पेश करने के पहले अनुमति, क्या होता है, संसद में बिल कोई भी अगर पेश किया जाएगा, कौन कौन सा बिल, उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। जैसे नए राज्यों का निर्माण तथा सीमा परिवर्तन, हम लोग मतलब अभी जम्मू कश्मीर को अपने कब्जा में कर लेंगे पूरे पीओके को, तो राष्ट्रपति से एक बार पूछना पड़ेगा। धन विधेयक, ये आर्टिकल 110 में है, ये भी लाने से पहले संचित निधि में खर्च, जैसे संचित निधि में कुछ रुपया रखा गया है, उसमें से निकाल कर अगर हम लोग खर्च करेंगे या कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, राष्ट्रपति से पहले पूछना होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संयुक्त अधिवेशन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन पिछला साल भी बना है, आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या है, दोनों संसद है, जैसे कि मान लीजिए संसद में 2 भाग है, लोकसभा राज्यसभा, कोई बिल पास नहीं हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो गया, दोनों के बीच तू में चल रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, तो आपका राष्ट्रपति, दोनों को बैठाते हैं एक जगह, अध्यक्ष को और सभा, कि आप लोग मिल करके हम लोग तीनों बात करते हैं। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन बुलाते तो है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखिएगा, मोस्ट भी है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्टिकल 113, किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पे की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं बाढ़ आ गया, कुछ हो गया, तो अनुदान की मांग की जाएगी किसके सिफारिश पर, राष्ट्रपति की सिफारिश पर। संसद में मनोनयन का अधिकार, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में कुछ व्यक्ति का मनोनयन करते हैं, कुछ व्यक्ति को मतलब कि अपने अनुसार डालते हैं राष्ट्रपति, ये उनमें शक्ति होता है। जैसे 2 व्यक्ति को लोकसभा में वो डाल सकते थे, पहले भर सकते थे एंग्लो इंडियन को, ठीक है, आंग्ल, लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे खत्म कर दिया गया। ये बीपीएससी 70 में भी पूछा गया। अच्छा, 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में वो क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, कला, खेल, ये सब क्षेत्र में। इससे पहले क्लास में भी आपको हम बताए थे राज्यसभा वाला भाग में, ये जैसे सचिन तेंदुलकर को खेल में किया गया था।
नेक्स्ट, अध्यादेश शक्ति। देखिए अध्यादेश क्या होता है, कोई भी आदेश देना। ये आर्टिकल सबसे पहले याद रखिए 123 में है। जब संसद का स्थगन होता है तब यह शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जब संसद जैसे खत्म हो गया, स्थगन हो गया, तो ये शक्ति किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। यह राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बनाती है। अध्यादेश वाला शक्ति जो है राज्य सूची पर नहीं होती है लागू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सैन्य शक्ति देखते हैं। सैन्य बलों का सर्वोच्च कौन होता है, राष्ट्रपति। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। क्षमा, प्रतिलंबन, परिहार, लघुकरण, मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, किसी का मृत्यु अगर फांसी की सजा तो उसको आपको जीवन भर के लिए कारावास में बदल सकता है, किसी का आयु में अगर कम कर सकते हैं, ये सब शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। जब क्षमादान राष्ट्रपति एक बार रद्द कर देता है तो दूसरी बार याचिका आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का एक बार अगर क्षमादान रद्द कर दिया गया तो वो दोबारा से याचिका नहीं डालेंगे। आपातकालीन शक्ति भाग 18 में है, आगे देखेंगे हम लोग, याद यहीं कर लीजिएगा। आर्टिकल 352, 356, 360 यही बस पूछा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाएगी 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और आपका वित्तीय आपात 360 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे मान लीजिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, उनसे राष्ट्रपति पूछ सकता है कि क्या ये काम करने के लिए सही होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को, जो न्यायाधीश बताएंगे वो मानना ही, इन पे डिपेंड करता है। ये आर्टिकल 143 में याद रखिएगा। वीटो शक्ति, विधेयक पास कर सकते हैं, विधेयक को रोक सकते हैं। वीटो शक्ति जो होता है ना, कोई विधेयक जैसे आया तो उसको क्या कर सकता है राष्ट्रपति, उसको रख सकता है, उस पर विचार कर सकता है, इसको ही वीटो शक्ति बोलते हैं। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के ही थे, 2 बार बने। अच्छा, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अभी भी कौन है राष्ट्रपति, पहली भारतीय आपका आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। कुछ आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे देखिए 52 में किया गया है राष्ट्रपति भारत में होंगे, 53 में कार्य करने की शक्ति, 54 में चुनाव, 55 में चुनाव का तरीका, 56 में कार्यकाल, 57 में पुनः अहर्ता, 58 में योग्यता। ऊपर हम कुछ लिखे हैं, जैसे यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। हाँ, 59 में कार्यपालिका की दशा, 60 में आपका राष्ट्रपति शपथ, 61 में आपका महाभियोग। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में ज्यादा पॉइंट नहीं है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल पहले 63 याद रखिए। संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान अमेरिका से लिया गया, याद रखिए, भी आया है। राज्यसभा के सभापति होते हैं, हम पहले भी बताए हैं आपको कल भी, आर्टिकल 64 में। मतदान करने का अधिकार नहीं होता है लेकिन निर्णायक मतदान करते हैं। निर्णायक मतलब समझ गए हैं, दोनों मतदान यदि बराबर जब हो जाएगा दोनों पक्ष में, पक्ष विपक्ष में, तो ये जाके निर्णायक करेंगे, इनका मन जहां होगा। योग्यता क्या होगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होना चाहिए, किसी भी तरह के लाभ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, शपथ जो है राष्ट्रपति उनके समक्ष व्यक्ति दिलवाते हैं। अगर राष्ट्रपति पद पे होगा तो वो दिलवाएंगे, तो उनके जगह जो पद पे होते हैं वो दिलवाते हैं। पदावधि देखते हैं, ये आपका पहले तो आर्टिकल 67 में पूरे 5 साल तक रहेंगे, जिस दिन बने उस दिन से 5 साल तक रहेंगे राष्ट्रपति। ये भी अपने इच्छा अनुसार पद त्याग सकते हैं, आर्टिकल 67 में। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा समस्त बहुमत से हटाया जा सकता है लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पहले दी जाएगी। राष्ट्रपति में भी उपराष्ट्रपति में भी 14 दिन पहले सूचना मिलेगी। वह तब तक बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा। वही वाला बात हो गया राष्ट्रपति में भी था। निर्वाचन विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन का विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे 1952 से 62 तक, जो सेकंड राष्ट्रपति भी बने थे। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उनका कार्य करते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा कौन करेंगे कार्य, उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 65 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जब यह कार्य करने उस समय वो राज्यसभा सभापति नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, आपका राज्यसभा का सभापति होते हैं नॉर्मली, लेकिन जब ये राष्ट्रपति के पद पे कार्य करते होंगे, राष्ट्रपति नहीं है उनके पद पे जाकर कार्य करते हैं, तब यह राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। मोस्ट VVI पॉइंट है, याद रखिए। आर्टिकल देख लेते हैं 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, 64 में राज्यसभा का सभापति, 65 में राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनका कार्य, 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव, 67 में कार्यकाल आपका, 68 में आस्तिक कार्यकाल, 69 में शपथ, 70 में कर्तव्यों का निर्वहन और 71 में चुनावी मुद्दा। दोस्तों ये रहा आपका। ठीक है, समय हो चुका है,
देर बज चुका है, हम सोते हैं, फिर हम 5 बजे जग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।